मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के परासौली जंगल में शुक्रवार रात पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मेहताब उर्फ गलकटा ढेर हो गया। 20 राउंड फायरिंग में गढ़ी सखावतपुर चौकी प्रभारी दरोगा ललित कसाना और सिपाही अलीम घायल हुए। सूचना पर रात बुढ़ाना पुलिस ने मेहताब को घेरा। मेहताब ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। कब्जे से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, बाइक और लूटा माल बरामद हुआ। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि मेहताब शामली जिले के थाना भवन का रहने वाला था, जिस पर 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। नेमचंद वर्मा के साथ बुढ़ाना में हुई लूट का वो मुख्य आरोपी था। वो गैंग लीडर था। घायल पुलिसकर्मियों का उपचार चल रहा। एसपी देहात आदित्य बंसल और को बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने मुआयना किया। देखिए, 1 लाख का बेनामी था बदमाश मेहताब, जो कि लगभग 32 साल का था और इस पर 18 मुकदमे लूट, डकैती और विभिन्न प्रकार के गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज थे। और ये मूलतः शामली थाना भवन का निवासी था। यहाँ पर पिछले 14 सितंबर को जो लूट हुई थी नेमचंद वर्मा जी के साथ, उसमें कई किलो चांदी और कई सोना चांदी तोले गए हुए थे, जिसमें जो है इसमें पुलिस इसमें पिछले दिनों से कई तलाश कर रही थी। इस पर 1 लाख का इनाम भी इस पर घोषित था। और इसी क्रम में जब पुलिस को सूचना मिलती है, टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस इसका पीछा करती है आप बुढ़ाना थाना क्षेत्र के इस जंगलों में, तो पुलिस पर यह काउंटर फायर करता है और पुलिस पर काउंटर फायर करती है, जिसमें बदमाश को गोली लगती है। पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी हुई है तथा उनके पुलिस जैकेटेड पे काफी गोलियां लगी हुई हैं। 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है इस पे। और इस प्रकार से जो है इसे फिर जब इसे गोली लग जाती है तो पुलिस इसकी चिकित्सा करने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाती है। डॉक्टर्स इलाज के दौरान बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश की मृत्यु हुई है चिकित्सा के दौरान। साथ ही साथ इसे फिर आवश्यक जो पंचनामा पोस्टमार्टम के करवाया जा रहा है। और 18 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। जो है इससे पिस्टल बरामद हुई है, रिवॉल्वर बरामद हुआ है, खोखे कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ जिंदा और कुछ खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल तथा लूटा हुआ जो चांदी और सोना था, 1.5 किलो चांदी और 3 तोला सोना बरामद किया गया है। इसका एक गंभीर गैंग था, ये स्वयं गैंग का लीडर था और उस गैंग को लीड करते हुए डकैती और लूट की घटनाएं को अंजाम देता था। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के तालडा गांव में किसान अरुण कुमार का अपहरण हो गया है। गत दिवस सुबह 11 बजे खेत से लौटते समय चेहरा ढके 2 बदमाशों ने अरुण को गन्ने के खेत में बंधक बना लिया। 8 घंटे बाद अरुण के फोन से बेटे मयंक को 10 लाख फिरौती की मांग की। रकम मिलने पर रात में छोड़ा। अरुण ने थाने में तहरीर देते हुए पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और कार्रवाई की मांग की। एसपी देहात आदित्य बंसल ने कहा कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जाँच के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। हर पहलू से जाँच हो रही है। कल ग्राम तालड़ा थाना जानसठ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसान जो है, जो अपने खेत अपने आम के बाग में जब गए थे, तो वहीं पर एक बदमाश द्वारा उनको जो है बंधक बना लिया गया और बाद में उन्हीं के फ़ोन से उनके बेटे को कॉल करवा के पैसे मंगवाए और फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। अभी वो सकुशल अपने परिवार के साथ हैं। उनकी तहरीर पर जो है थाना जानसठ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें सर्कल के सभी थानों की टीमें, इनके अतिरिक्त सभी सर्वांग की टीमें भी इसमें गठित कर दी गई हैं, क्योंकि मामला गंभीर है। इसके हर पहलू पर बहुत गंभीरता से जो है जांच की जा रही है और जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। सर, इस घटना को अंजाम क्या एक बदमाश के द्वारा दिया गया है या ये सब जांच के पहलू है। हम इसमें जितने भी हमारे टेक्निकल मैनुअल इनपुट है सबका इसमें अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस घटना का सफल अनावरण करेंगे। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर योगेंद्रपुरी में निर्माणाधीन सेंटर फॉर कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का निरीक्षण राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 5C380 बन रहे हैं। मुजफ्फरनगर का बजट 262 करोड़ रुपए है, जिसे टाटा समूह संभाल रहा है। इस केंद्र में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे कोर्स होंगे। बीटेक डिग्री धारक भी प्रशिक्षण ले सकेंगे। कम फीस पर युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा। यह केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कौशल विकास का बड़ा कदम है। देखिए, इस समय मुजफ्फरनगर अपने विधानसभा क्षेत्र में है और मेरठ रोड पर कंपनी बाग के सामने एक ये बड़ी चीज है जो हमको प्राप्त हो सकी। और इसमें हम अपने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, नए इनोवेशन और नई इंडस्ट्री जोड़ने के लिए इंडस्ट्री 4.0 जिसका संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे विभाग के द्वारा, ITI के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर यह 5 CIIIT ऐसे CIIT का ये स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें मुजफ्फरनगर को भी हम करा पाए। मुजफ्फरनगर, जेवर, बरेली,
लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे 5 स्थानों पर ये CEEET बन रहे हैं, जिसका एक का बजट 262 करोड़ रुपए है और ये पूरा प्रोजेक्ट टाटा का है और टाटा के द्वारा ही इसकी स्वीकृति हमारे प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हो पाई है। मैं टाटा का भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जो नई तकनीकी सारे रोबोटिक्स है और 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ऐसी नई तकनीकें सारे कोर्सेज वो ट्रेनिंग यहाँ पर होगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सब बच्चे आकर के इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, वो भी अपने आकर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। 0.001 एक्यूरेसी के ऊपर यहाँ पे लोग अपने जॉब तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लोग भी अपने फॉरमैन्स को, अपने टेक्निकल लोगों को यहाँ भेज सकते हैं। तो मुझको लगता है कि मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा सेंटर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश में, प्रयास से, उनके संकल्प से ये बन रहा है। पूरा आशीर्वाद उन्होंने हमको यहाँ देने का काम किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जैसा कि हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर एरिया में, यहाँ पे हमारी एक CEEET बन रही है जो कि पूरे 25,000 स्क्वायर फीट में बन रही है। ऐसी हमारी 4 CEEET और बन रही हैं जो कि है चौरा चौरी गोरखपुर, सीबीगंज बरेली, लखनऊ के पास मलियाबाद और 5वीं है जेवर में। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे जो बन रही है यहाँ पे 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इतनी बड़ी टेक लैब रहेगी स्क्वायर, और वहाँ हमारी टेक लैब रहेगी और वहाँ वर्कशॉप रहेगी। यहाँ पर मेन हमारा मुख्य कारण उत्तर प्रदेश की सरकार की सहायता से ये है, जो ये वर्कशॉप बन रही है यहाँ पर हमारे बच्चे और जैसे कि ग्रेजुएट्स होते हैं वो आसानी से यहाँ आके अपनी टीयर डाउन एंड बेंच मार्किंग लैब में अपना काम कर सकते हैं। और इधर जो कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस 1-1 सवा लाख रुपए फीस लेते हैं, वो काम यहाँ पे आम बच्चे जैसे 500-1000 रुपए में कर सकते हैं वो काम। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के उत्तरी रामपुरी में आवारा सांड ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। गली में घूम रहे 45 वर्षीय व्यक्ति और 25 वर्षीय युवक सांड से बचने का प्रयास कर रहे थे, तभी सांड ने दौड़ लगाकर हमला किया। हमले में व्यक्ति का हाथ टूट गया और युवक को गंभीर चोटें आईं। CCTV में पूरी घटना कैद हो गई। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों में आवारा पशुओं के आतंक से हड़कंप मच गया। नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। ये जी सांड असल में 2 महीने से घूम रहा है यहाँ पे। और पहले तो एक हमारे अंकल जी अभी 1 हफ्ता पहले सुभाष पाल नाम है, सामने ही घर है उनका, तो पहले तो उनके टक्कर मारी थी यहीं पे गली में ही। और कल इसने टक्कर मेरे मारी सुबह 7:30 बजे। कल मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा था तो मैंने अपना जैसे ही बैग घूमा तो उसने पीछे से आके सीधा टक्कर मारी मेरे, जिससे मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ चुका है, पैर की हड्डी टूट गई। जी, मेरे को जो है सुबह नगर पालिका से ही सूचना मिली थी कि एक बिजार है जो है सर, उसको पकड़वाना है जो है, तो हमें सेडेटिव चाहिए जो है। तो मैंने अपना एक फार्मासिस्ट जो है उनको बोल दिया था कि अभी नगर पालिका की टीम आएगी जो है और उसको साथ में चले जाना जो है। तो उन लोगों ने जाके उसको सेडेट करके उसे पकड़ लिया और उसको जो है काऊ सेंचुरी जो है उसको संरक्षित करने के लिए भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर की तहसील सदर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि चकबंदी, आपसी झगड़े, जमीन कब्जे और मारपीट की शिकायतों का निस्तारण किया गया। कई मामलों का मौके पर समाधान हुआ। SSP संजय वर्मा, SDM, CMO सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए गए। आयोजन में जनता की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। कई थानों की समस्याएं आई थी और समस्याओं पर जो है सुनवाई कर ली गई है। एक नई मंडी का मामला था, ककरौली का मामला था और एक जो है शाहपुर थाने का मामला था। तीनों में ने सख्त निर्देश किया है। खासकर जो महिला संबंधी मामले थे उनमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए मैंने संबंधित थानाध्यक्ष को, CO को बता दिया है और निश्चित तौर से इसमें कंप्लायंस भी हो जाएगा। और बाकी जो भी समस्याएं अभी आ ही रही हैं और उसको भी सुनवाई करके तदनुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें जमीन से संबंधित, पंचायती राज, ग्राम विकास, पुलिस विभाग, बहुत सारी जो शिकायतें आई हैं उनको संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है और कुछ शिकायतों का मौके पे भी निस्तारण किया गया है। हमारा प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय ढंग से सभी का निस्तारण हो जाए।
मुजफ्फरनगर के खतौली घंटाघर क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा सड़क पर ठेले लगवाने से असुविधा और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। दुकानदार पैसे लेकर ठेले लगवाते हैं, जिससे आवागम बाधित होता है। देवी मंदिर कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे सुबह स्कूल जाते समय परेशान होते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन सौंपा, मांग की कि ठेले हटवाए जाएं और बाजार व्यवस्थित हो। डीएम ने ज्ञापन स्वीकार कर जाँच का आश्वासन दिया। खतौली घंटाघर के आसपास में दोनों तरफ रोड पे साइडों में मतलब रोड के किनारों पे जो है ना दुकानें लगती है और उन दुकानदार ठेली लगवाते हैं, जिससे रोड पे अतिक्रमण हो रखा है। इस वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती है, जिसमें अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ये कोई आज 3 तारीख है, 1 तारीख के आसपास में ये जो है ना नया लड़का अतिक्रमण बहुत ज्यादा कर रखा है, जिस वजह से जो है ना लोगों को चलने में आने जाने में बहुत मतलब असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब यही एप्लीकेशन देने के लिए सारे नागरिकों को, सभी को परेशानी आने जाने वाले लोगों को मैंने ईओ साहब को इसमें एक तहरीर दी है। उसमें कार्यवाही अगर होती भी है तो 1-2 दिन के लिए होती है, फिर उसके बाद फिर ऐसे कैसे हो जाता है। घटना स्थल पर अगर जाकर के देखे तो स्थिति इतनी बेहद है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है बहुत सी बार। और ये जो रेडी पड्डी वाले हैं, ये दुकानदार पैसे लेते हैं इनसे, ये दुकानों के सामने लगा लेते हैं। शाम को, सुबह को, दोपहर को भीड़ इकट्ठा हो जाती है, रोड पे उनके व्हीकल खड़े हो जाते हैं और फिर गाली गलौज। कुछ इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो दारू पी करके हंगामा करते हैं। वहाँ पर एक इंटर कॉलेज है बच्चों का, कन्या देवी इंटरमीडिएट कॉलेज, वहाँ बच्चों का आना जाना भी है। इस वजह से दुर्घटना दुर्घटना की संभावना तो हर समय रहती है। इस वजह से मैं सोच रहा था कि इस वजह से आया हूँ डीएम ऑफिस में कि यहाँ समाधान हो जाए कुछ।